परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। पहले जोर से तारीफ करो खुदाबंद की हुजूरी के लिए। जोर से हालेलुया बोलते, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। आज नया टॉपिक है जिसका शीर्षक, जिसका टाइटल है द फैमिली अल्टर्स, यानी पारिवारिक वेदियां। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सब हथियार देता हूं ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको। अब आपने ये बात ध्यान से समझनी है। परमेश्वर ने मुझे हथियार दिए बुरे दिनों का सामना करने के लिए। इसका मतलब सब दिन एक जैसे नहीं। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। एक बात याद रखो, मैं ये आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आज की नीड और आज की डिमांड है। आप जानते हैं हर वक्त शैतान आपके मन में आपके साथ लड़ता है, हर वक्त वो फाइट करता है, हर वक्त, और उसकी लड़ाई झूठ से शुरू होती और वो हर वक्त लाइज के साथ, झूठ के साथ आपके दिमाग में आता है। शैतान डेस्टिनीज डिस्ट्रॉयर है। वो डेस्टिनीज को, कि परमेश्वर ने एक बंदे को चुना, एक बहन को चुना किसी खास, किसी बड़े कार्य के लिए, और शैतान का काम है उस डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करना, उस बड़े काम को डिस्ट्रॉय करना या उसे पोस्टपोन करना। आप जानते हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, आप उसे पोस्टपोन कर सकते हो। उसे 10 साल, 6 साल, 4 साल, फिर वही काम परमेश्वर आपको करने के लिए बोलेगा 5 साल बाद, जो आपने छोड़ दिया। कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम लोग, कारण इंसान की, आप लगा लो कि शॉर्टनेस, उसकी कमियां, उसके पाप, उसके गलत डिसीजंस। अब्राहम की लाइफ के ऊपर एक प्रॉब्लम थी कि वो जल्दी बेबी नहीं ले सका, और सेम प्रॉब्लम इसहाक की लाइफ में थी। आज जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इस विषय को समझ गए और आपने उस विषय के लिए अग्रेसिव प्रार्थनाएं पवित्र टाइम में जाके की, आप विक्टिम नहीं होंगे। आप जानते हैं अच्छे लोग विक्टिम हो जाते हैं कि एक अच्छा बंदा सड़क पे जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बड़ा अच्छा आदमी था। अच्छे लोग विक्टिम बन जाते हैं अगर वो एक्स्ट्रा केयरफुल नहीं है तो। दाऊद की अगर हम बात करें तो बाइबल कहती, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के दिल को भा गया था, और परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरी गद्दी को वंशों तक बना के रखूंगा। और अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो उसकी एक कमी आपको नजर आती, और वो थी औरत। वो औरत उसकी कमी थी। वो बेतशेबा के पाप में पड़ा, वो उसकी कमी थी। परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया, लेकिन एक चीज याद रखो, आपका पाप, आपका व्यभिचार परमेश्वर माफ कर सकता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असर वो कभी माफ नहीं करता। और शैतान भी इस बात को जानता है कि कई पाप वो करवाएगा, लेकिन उसके उद्धार को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बंदा तौबा कर लेगा अगर तो, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी डेस्टिनी को पोस्टपोन करना, डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करना, प्रथम प्लान से, खुदाबंद के प्लान से हटा के उसको सेकंड बी प्लान में शिफ्ट करना, जहां आशीष भी और श्राप भी। क्योंकि शैतान देखता है अगर वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकता तो वो कुछ काम करे, अगर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा तो कुछ तो करे, अगर पूरी तरह से कर पा रहा है तो वो ज्यादा खुश है। आज आपको समझना है, अगर आप देखें दाऊद की जिंदगी को, तो बाइबल कहती कि दाऊद की लाइफ में औरत एक प्रॉब्लम थी। आप जानते जब दाऊद बूढ़ा हो गया, और बाइबल कहती उसका शरीर गर्म नहीं रहता था, उसके जो नौकर थे, उसके जो पर्सनल लोग थे, उनको भी ये चीज मालूम थी। देखो, उन्होंने दाऊद को दवाई लाके नहीं दी कि भाई साहब ये पैरासीटामोल खा लो, ये तुलसी की चाय पी लो। उन्होंने दाऊद को लड़की लाके दी। बाइबल कहती वो लड़की कुंवारी थी और देखने में सुंदर थी, और जब वो दाऊद के पास गई और दाऊद ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, तो उनको मालूम हुआ कि नहीं, दाऊद तो सचमुच में बीमार है। मतलब एक ऐसी कमी दाऊद की लाइफ में थी। और बाइबल कहती वो सेम ऑल्टर, वो सेम वेदी को सुलेमान ने तंग किया, और सुलेमान उसी पाप में गिरा। अगर आप देखें, दाऊद औरत के पाप में गिरा तो सुलेमान भी औरत के पाप में गिरा।
और बाइबल कहती है सुलेमान के उस पाप के कारण परमेश्वर ने बहुत सा काम इजराइल में से अपना खत्म किया। और आप देखते हैं परमेश्वर ने फिर वैसे कार्य उनके बच्चों और उनके पोतों की जिंदगी में नहीं किए जो दाऊद और उनकी जिंदगी में किए, सुलेमान की जिंदगी में किए। अगर आप फैमिली वेदी को ना समझे, अगर आप ये नहीं समझे कि कुछ चीजें आपकी फैमिली ऑल्टर से हैं, कुछ चीजें आपकी वेदियों से हैं, कुछ चीजें अगर आप आत्मिक चीजों को नहीं समझे तो विक्टिम बनने में फिर देर नहीं लगती। अगर आज मैं आपको उससे पहले वर्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं, हम न्यायों की पुस्तक 6 की 1 बाब से शुरू करेंगे। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए और मिधानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इजराइली बीज बोते तब तब मिधानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इजराइलियों के लिए ना तो भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। मिधानियों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गया। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब इजराइलियों ने मिधानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी भेजा। उसने कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया, और मैं तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर तुम्हें देश दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, और ओपरा के एबीएजर योहाश का था। उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिधानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। 25 आयत को पढ़ना चाहूंगा। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। उस दृढ़ स्थान की चोटी की ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वो काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठ के क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है, उसके पास अशेरा कटी पड़ी है, दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया गया है। ये एक प्योर डेमोन्स्ट्रेशन है जो आपने पढ़ा। अगर आप अपनी लाइफ में न्यायों 6 बाब पूरा पढ़ लें, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है बाइबल पुराना नियम हमें आज क्यों दिया गया? अगर हमें पुराने नियम की जरूरत ना होती तो होली स्पिरिट अलाउ ना करता कि हम इसे पढ़ें, हमारे पास सिर्फ नया नियम होता। चेलों के पास नया नियम नहीं था, वो पुराने नियम से परमेश्वर के बारे में प्रचार करते थे। जीसस क्राइस्ट के बारे में जितना जिक्र पुराने नियम में, नए नियम में भी इतना नहीं। ऑलमोस्ट हर पुस्तक में यीशु मसीह का जिक्र है पुराने नियम में, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। अगर आप इसको पढ़ें तो बाइबल कहती इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में कर दिया। और जब दुहाई दी तो उस परमेश्वर का दास नबी आके बोलता है कि तुमने यहोवा की बात को नहीं माना। परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र से निकाला, पुरानी जिंदगी से निकाला, बीमारियों से निकाला, पाप से निकाला, लेकिन तुम जब उन देशों में आए तो परमेश्वर ने कहा इन लोगों के साथ दोस्ती मत करना, इनके देवताओं का भय ना मानना। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वही देवताओं का भय माना, वही मूर्तियां स्थापित की। अब यहोवा तुम्हारे खिलाफ है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो तो परमेश्वर ने फिर गिदोन को चुना कि तू जाके उस काम को करेगा जो काम मैं तुझसे कहूंगा। जा अपने पिता की खड़ी हुई मूर्ति को गिरा डाल, उस शेरा को काट डाल।
अब परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि मिद्यानियों के साथ लड़के गिदोन कभी फतह नहीं प्राप्त कर सकता जब तक ये अपनी फैमिली की वेदियों को गिराता नहीं। अगर आपकी माता को यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उसकी बेटी आज से प्रार्थना करना शुरू करेगी कि मेरे यूट्रस में कभी रसौली ना हो, कभी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके फादर को कैंसर है और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं। वो डॉक्टर कहते हैं आपके फादर को शुगर, अच्छा आपको भी शुगर, अगर मैं तो मीठा नहीं खाता हूं, मैं तो बड़ी एक्सरसाइज भी करता हूं, लेकिन आपकी फैमिली में है ना, तो आप में आ गई। क्या हो गया फैमिली में? बाइबल कहती परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तू ऐसा कर, उसकी वेदी को गिरा और यहोवा की वेदी बना और उस पर बैल चढ़ा। आपको ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो आपके अंदर परमेश्वर का भय रखे। आपको ऐसा वचन सुनने की जरूरत है जो भय आपके अंदर बना के रखे। आपको वो वचन नहीं चाहिए जो सिर्फ बरकत मिल जाए, आशीष मिल जाए। वो वचन आपके लिए है, बरकतें आशीषें आपके लिए हैं, मिरेकल्स हैं, ताकतें, वो सारी परमेश्वर की आपसे संबंधित हैं। लेकिन आपको वो वर्ड चाहिए जो आपके अंदर डर पैदा कर सके इस वचन के प्रति। आप जानते हैं व्यभिचार करने वाले लोग, आप जानते हैं कि अपनी डेस्टिनी को पोस्टपोन कर लेते हैं, अपनी डेस्टिनी को पोस्टपोन करते हैं। जैसे एक मीटिंग आज होनी पोस्टपोन हो गई अगले साल के लिए, 10 साल के लिए, 4 साल के लिए। आज एक प्रोजेक्ट शुरू होना था इंडिया में या कहीं भी, वो पोस्टपोन हो गया अगले 4 साल के लिए। व्यभिचारी लोग, चोरी करने वाले लोग अपनी डेस्टिनी को पोस्टपोन करते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा, तुमने मेरी दृष्टि में बुरा किया, इसलिए मैंने तुम्हें शत्रु के वश में कर दिया। अब गिदोन को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने कहा, गिदोन, मिद्यानियों को मारने से पहले तुझे काम करना पड़ेगा और अपनी फैमिली ऑल्टर्स को तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। फैमिली, उसने ऑल्टर नहीं बनाया, उसने वो वेदी नहीं बनाई, लेकिन उसको उस वेदी के खिलाफ लड़ना था। अब मैं जानता हूं आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको यह समझना है कि कौन सी प्रॉब्लम कहां से आ रही है। अगर आपकी फैमिली में डाइवोर्स है और आप मैरिज करने वाले हो, तो मेरे भाई कमर कस लो इस प्रार्थना के लिए। कमर कस लो रात को आधा घंटा गैर भाषा बोल के और फिर तोड़ने के लिए कि डाइवोर्स के सब चीजें, सब दुष्ट आत्माएं, सब बंधन मैं उसे तोड़ता हूं। आपकी जितनी मर्जी बनती क्यों ना हो अपनी वाइफ से, आपको कंटिन्यू प्रेयर करनी, क्योंकि ये आपकी वेदी से आ रहा है, ये आपकी फैमिली से आ रहा है। आपकी फैमिली में गरीबी चलती आ रही है, आपके दादा ने प्रॉब्लम सही, आपके फादर ने सही, और ये आप पे आ रही है। और अगर आप सीधे ना हुए, शैतान आपको पाप में फंसाएगा, किसी चीज में फंसाएगा और आपको वहीं लेके जाएगा जहां आपके बाप दादा थे, उसी गरीबी के श्राप में। और जब तक आप उन वेदियों को ढाएंगे नहीं, कैसे ढानी है वेदी? प्रार्थना में। कैसे ढानी? फायर प्रेयर में। और अगर आप परमेश्वर की वेदी साथ नहीं बनाएंगे जो गिदोन ने किया और उस पर बैल चढ़ाया, यानी अपनी प्रार्थनाएं, अपने बीज, अपने सैक्रिफाइस, अपनी सेवा, अपना आप उस पर नहीं देंगे, आप अपनी फैमिली ऑल्टर से कभी फ्री नहीं हो सकते। आपको सबसे अधिक खींचने वाली जो चीज है वो आपकी फैमिली अल्टर है। क्रिश्चियनिटी में, चाहे आप मसीह में आ चुके हो, चाहे आपने नया जन्म ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, लेकिन अभी भी फैमिली अल्टर्स के खिलाफ आपको प्रार्थना ही करनी। आप देखो कई लेडीज, कई बहनें, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डाइवोर्स, सेकंड डाइवोर्स, थर्ड डाइवोर्स, अगर आप उनसे मिलोगे, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी औरतें जिनका डाइवोर्स नहीं हुआ, उनसे कई बार वो 10 गुना अच्छी निकलेंगी। पर फैमिली अल्टर, वेदियां, वो वंशिक श्राप, वो शैतान की वेदियां, आपको उन्हें गिराना पड़ेगा प्रार्थना में। और अगर आप आराम से बैठे, अपने आप को बेचारी समझ के, अपने आप को बेचारा समझ के, या सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, वातावरण के ऊपर जो परिस्थितियां हैं, आप अगर उन पे दोष दे रहे हो, अगर ये अच्छी होती, उस टाइम अगर ये हो जाता, मैं फॉरेन में होता, अगर ये अच्छा होता, मेरा अच्छा रिश्ता होने वाला था, अगर ऐसा ना, ये सब बातें झूठी। वो वेदियां जो आपके खिलाफ लड़ रही हैं, वो फैमिली के वंश के जनरेशनल कर्स हैं जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। और अगर आप उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अगर आप उनके साथ फाइट नहीं करेंगे, अगर आप उन्हें गिराएंगे नहीं, तो आप विक्टिम होंगे क्रिश्चियन होने के बावजूद भी। आपको देखना आपकी कौन सा ट्रबल आपका किधर से आ रहा है, और शैतान उन ट्रबल्स को आपकी लाइफ पे लागू करने के लिए, उस कर्ज को लागू करने के लिए आपको पाप में लेके जाएगा, आपको व्यभिचार में लेके जाएगा। आप जानते कई लोगों की लाइफ में परमेश्वर सोच चुका है कि मैं इसको एक सर्टेन लेवल पे लेके जाऊंगा, और उसको एक छोटी सी, मान लो कोई काम मिल जाता है, उसके बाप ने कहा ये ले 20,000 रुपया,
ये काम करना है, अब उसमें से चोरी हो रही है 100 रुपया 200 रुपया, कौन सा पता चल रहा है। आप शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और जो वेदी उसकी आपके खिलाफ है, आपने उसको तोड़ा नहीं बल्कि शैतान की वेदी पे सैक्रिफाइस किया। और अब आप जानते हैं, आप 10 बार बोल दें सॉरी लॉर्ड, वो असर आपकी लाइफ से जाने वाला नहीं, जब तक आप उस पैसों को जो चोरी किए वापस नहीं करेंगे और उस पाप का कुछ असर भोगेंगे नहीं, और उसके बाद परमेश्वर की वेदी को बनाएंगे साथ साथ और उस पे अपने बलिदानों को चढ़ाएंगे, तब तक आप फ्री नहीं होंगे। मैं आपको रियल वर्ड दे रहा हूं। अगर कोई चोर है तो वो सॉरी बोल के छूट नहीं सकता जब तक उन पैसों को वापस ना करे। फैमिली अल्टर्स आपको देखना है। अगर आपके बाप का मैरिज के बाहर संबंध रहा है, आपके दादा का, आपकी दादी का, आपके नाना का या नानी का रहा है, आपको प्रार्थनाओं में रहना है। अगर ये आपके वंश में चलता आ रहा है, आपको प्रेयर्स की जरूरत है। इमेजिन करो, वही स्पिरिट आपके साथ फाइट करेगी, वो आपकी फैमिली लाइन में, और आपको मालूम होना चाहिए अगर वो व्यभिचार है, आपकी संगति कैसी होनी चाहिए। तो लिखा, शरीर के काम तो प्रकट हैं, ये गलातियों का वचन है 5 उसकी मैं 16 से पढ़ता हूं। पर मैं तुमसे कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूं कि जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ये काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। अब मैं आपको खुल के समझाता हूं कि ये काम है क्या। व्यभिचार, यूनानी मतलब पोर्निया, अनैतिक लैंगिक व्यवहार या समागम, अश्लील तस्वीर, चल चरित्र, पुस्तकें को पढ़ना, देखना, मनन करना, इन पे ध्यान लगाना। गंदे काम, जो दूसरा था, यूनानी का मतलब आकाशर्सिया, इसका मतलब लैंगिक पाप, बुरे कार्य, पापाचार और मन के विचार और इच्छाएं, कुंवारे लड़के लड़कियों में, या गलत सेल्फ सेक्स करने की आदत, गंदी पिक्चर्स देखने की आदत, गंदी इमेजिनेशन की आदत। लुचपन तीसरा, यूनानी का मतलब अर्सिलेगिया, अर्थात कामुकता, काम वासना और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्लज हो जाना। बंदे का बंदे के साथ गलत काम करना, औरत का औरत के साथ, चीजों के साथ, लिखा इसको लुचपन बोलते हैं। मूर्ति पूजा, भूतों, व्यक्तियों, खुदी हुई मूर्तों की पूजा करना, किसी व्यक्ति या चीज में आस्था रखना, किसी व्यक्ति वचन को वचन से बराबर या ऊंचा स्थान देना। टोना, जादू, कला जादू, पिशाचों की पूजा करना। बैर, प्रचंड पूर्ण अभिप्राय, कार्य अत्यधिक अरुचि या शत्रुता। झगड़ा, कलह, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ ठहराना, दूसरों की सफलता से जलन रखना। क्रोध, विस्फोटक गुस्सा रखना, मारना, हथियारों को ले जाना, मार कुटाई करना। स्वार्थपूर्ण अभिलाषा, सत्ता या प्रभाव की खोज में रहना। स्वार्थपूर्ण अभिलाषा, यूनानी का मतलब एरिथिया, यानी सत्ता या प्रभाव की खोज में रहना। फूट डालना, मतभेद पैदा करने वाली चीजें पैदा करना जो वचन के अनुसार नहीं। विधर्म, कलीसिया में स्वार्थी लोगों के दलों का गुटों में विभाजन करना, जिससे कलीसिया की एकता नष्ट होना, उसे विधर्म कहते हैं। यह भी शरीर का काम है। आप जानते हैं बहुत से लोग बहुत से पाप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्हें यह नहीं पता कि मेरी लाइफ में सफलता क्यों नहीं, पर आज हो जाएगा। डाह, चिढ़ते और कुड़ते हुए एक व्यक्ति से नाराज होना और उसकी वो चीज को चाहना जिसे आप चाहते हैं। मतवालापन, मानसिक और शारीरिक नियंत्रण को मादक पदार्थों के द्वारा क्षति पहुंचाना और बिगाड़ना। लीला क्रीड़ा, अत्यधिक खाना पिलाना, रंगलरियां मनाना,
प्रीति भोज खाना खाना, वहां पे शराब पीना, बियर पीना, वहां पे वाइन पीना, नशीले पदार्थ खाना और यौन क्रीड़ा यानी सेक्स करना, इसे लीला क्रीड़ा बोलते हैं। इसको दोबारा सुनना, कानों में से धुआं निकलेगा आपके, जो मैंने बोला है। लीला क्रीड़ा शुरू करता हूं मैं नीचे से फिर, क्योंकि आपने जो वर्ड पढ़ा गलातियों 5 उसकी 16 से कि व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इन सबको दोबारा पढ़ेंगे। लीला क्रीड़ा नीचे से शुरू करता हूं। अत्यधिक खाना पिलाना, रंग ललियां मनाना, प्रीति भोज खाना पीना जिसमें शराब हो, जिसमें वाइन हो, जिसमें बियर्स हो, जिसमें नशीले पदार्थ हो, और यौन क्रीड़ा यानी सेक्स की बातें हो और सेक्स हो। मतवालापन, मानसिक और शारीरिक नियंत्रण को मादक पदार्थों के द्वारा क्षति पहुंचाना। डाह, चिढ़ते और कुड़ते हुए एक व्यक्ति से नाराज होना जिसके पास वो चीज है जो आप चाहते हो उसको लेना। विधर्म, कलीसिया में स्वार्थी लोगों का एक गुट जो विभाजन चाहता हो जिससे कलीसिया की एकता नष्ट हो। फूट डालना, मतभेद पैदा करने वाली चीजों को करना, बातों को करना जो वचन के अनुसार नहीं। स्वार्थपूर्ण अभिलाषा, यूनानी का मतलब एरिथिया, सत्ता और प्रभाव की खोज में रहना। क्रोध, विस्फोटक गुस्सा जो मार कुटाई करना, लोगों को मारना कूटना। ईर्ष्या, एक दूसरे की सफलता से जलन रखना। झगड़ा, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ ठहराना, कलह करना। बैर, किसी को नापसंद करना, प्रचंड रूप में शत्रुता करना, किसी के खिलाफ बोलना, अपनी जेलसी को प्रकट करना, किसी को अपने प्रचार में क्रिटिसाइज करना, जो कि रॉन्गली क्रिटिसिज्म है। एक राइटली चीजें हैं कुछ जो सुधार करने के लिए जरूरी, कुछ बैर से पैदा होती और मोस्टली बैर से पैदा होती। टोना, जादू, कला जादू, पिशाचों की पूजा करना, मूर्ति पूजा, भूतों, व्यक्तियों, खुदी हुई किसी भी मूर्त की पूजा करना, किसी भी व्यक्ति को वचन के बराबर या उससे ऊंचा स्थान देना, यह भी मूर्ति पूजा के बराबर। सुनो, परमेश्वर प्रथम स्थान के ऊपर, यह हमेशा ध्यान रखना। कोई दुनिया का मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के स्थान पे नहीं, या ना उसके वचन के बराबर है। हमेशा प्रथम स्थान परमेश्वर को दो और अपने स्पिरिचुअल बाप से भी प्यार करो। हालेलुया। लुचपन, अपनी कामुकता, अपनी काम इच्छा, काम वासना और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए बेशर्म हो जाना। गंदे काम, लैंगिक पाप, बुरे काम, पापाचार और मन की इच्छाएं और विचार। व्यभिचार, अनैतिक लैंगिक व्यवहार जो आपकी शादी के बाहर हो, अगर आप कुंवारे हैं तो भी हो। अश्लील तस्वीरें देखना, चलचित्र देखना, पुस्तकें देखना, पढ़ना, उन पे मनन करना, इसको व्यभिचार बोलते हैं। लुचपन, कामुकता, काम वासना, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्लज हो जाना, निर्जीव वस्तुओं को प्रयोग करना, अपने अंगों को प्रयोग करना उसको पूरा करने के लिए, ये सब शरीर के काम हैं। और इन कामों को शैतान यूज करते हैं आपकी फैमिली ऑल्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। अगर आपकी फैमिली में गरीबी है, अगर आपकी फैमिली में कर्ज है कि वो आपकी मां बाप के साथ नहीं रह सकी, सेम थिंग अब आपके साथ वो शैतान करना चाहता है, पर वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बहाना चाहिए, उसको अवसर चाहिए, उसको दरवाजा चाहिए, और वो अवसर क्या है? व्यभिचार, मन में व्यभिचार, इच्छाओं में, कामुकता में रहना, वासना में रहना, गंदे विचार, अश्लील पिक्चरें दिमाग में, फोटो में, फोन में, इमेजिनेशन में। हाँ, चोरी, डाह करना, जेलसी करना, पाप करना, झूठ बोलना, चोरी करना। कहता है ये चीजें शैतान को परोसा हुआ खाना देंगी और वो खाएगा और ताकतवर होगा और आपकी लाइफ में फैमिली अल्टर्स को आपके ना चाहते हुए इस्टेब्लिश कर देगा। मैंने सेवा में लोगों को आते हुए देखा, फैमिली गरीब, बाप कर्जे में, दादा कर्जे में, लाइफ टाइम कुछ नहीं बना, प्रभु ने सेवा के लिए चुना, बरकत मिलनी शुरू हो गई, कर्जे खत्म शुरू हो गए। अब क्या जी? अब लड़कियों के साथ सो रहे हैं और फिर से वही पहुंच गए, उससे भी बुरी हालत में। आप जानते हैं, भटका हुआ मसीही एक वेश्या से बुरा है। वेश्या सुधर सकती,
उसको आप जीसस क्राइस्ट का वचन बोलेगी मैं इस गंदे काम से तो फ्री होना चाहती हूं, मुझे पता ही नहीं क्या करना है, वो बच जाएगी, चोर बच जाएगा, पापी बच जाएगा। बॉलीवुड के सबसे ज्यादा पापी आज खुदावंद का प्रचार कर रहे हैं, बच गए। लेकिन भटका हुआ मसीह, ये बाइबल कहती तुम नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। नमक से प्रिजर्व किया जाता है, अचारों में डालते हैं, चिप्स में डालते हैं, प्रिजर्वेटिव है वो। पर लिखा अगर नमक खराब हो जाए वो किसी काम का नहीं। लिखा फिर वो मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाता है। मत्ती 5:13 तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। जीसस क्राइस्ट के वर्ड है। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब एक बंदा गिर गया, प्रॉब्लम यह है कि उसका परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है कि गिर के वो तौबा कर ले और अपने आप को 1 साल सुधार के रखे और परमेश्वर फिर से उसे अपने पास बुलाए। पर अब वो गिर के और काम कर रहा है, नशों को बेच रहा है, और काम चल रहे हैं, ये चल रहा है, व्यभिचार चल रहा है, बढ़ रहा है, सब गिरे हुए लोगों के साथ दोस्ती चल रही, और यही चीजें वो डेस्टिनी को पोस्टपोन कर रही। प्रभु का प्लान कभी खत्म नहीं होता। आप आज 25 के आपने पोस्टपोन कर दिया, वो 45 में पूरा कर देगा उसको, अगर आप 45 में सुधर गए तो। पर वो 20 साल की कमी आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे। वो 20 साल की घटी आपको हमेशा चुभेगी। आज जिस बेनी हिन को आप सुनते हो, वो जिस औरत के द्वारा बचे, उनका नाम था कैथरीन कुलमन। छोटे बचपन से खुदावंद उसको यूज करना शुरू किया। उनको मालूम था मेरे परमेश्वर के लिए बड़े सामर्थी काम करने। अगर आप उनकी पुस्तक को पढ़ो तो उसमें लिखा गया कि उनकी लाइफ में जो लंगड़े चले, अंधे उन्हें देखा, वो उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में था सिर्फ, क्योंकि अपनी जवानी में उन्होंने एक ऐसे प्रीचर से शादी की जिसकी जो परमेश्वर नहीं चाहता था। पर उन्होंने अपने मन को समझा के खुदावंद को बोला, वो भी तो प्रीचर है, मैं तो प्रचार करती हूँ, वो भी प्रीचर है, मैं उसके साथ शादी करूंगी तो वो भी प्रचारक है, मैं भी प्रचारक हूँ। शादी हो गई, कैथरीन ने प्रीच किया, रूहें बची, थोड़ी बची, थोड़ा काम हो रहा था, अच्छी आशीष, थोड़ी आशीष कभी नहीं आई, कभी आ गई, पर उसको मालूम था दिस इज नॉट अ परफेक्ट विल ऑफ गॉड, ये परफेक्ट विल नहीं है खुदावंद की। और जब डाइवोर्स हुआ सालों बाद, खुदावंद ने उसके बाद उसे यूज करना शुरू किया। वो बड़ा धीरजवंत है, वो बड़ा काम करता है आराम से, वो आपके साथ है। आपको ये समझना है, फैमिली अल्टर्स लिखा, अगर नमक खराब हो गया, अगर एक विश्वासी खराब हो गया, उसकी हालत बहुत बुरी होगी। अब अगर मुझे पता है कि फैमिली अल्टर्स पीछा कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए प्रेयर की जाए, क्यों ना उनके लिए उनको तोड़ा जाए फायर प्रेयर में। मैंने कहा मत इंतजार करो कि आपकी माता को यूट्रस प्रॉब्लम है, आपको जब होगी आप तब प्रेयर करेंगी, आपको आज प्रेयर करनी। मत इंतजार करो उस गरीबी को जब फाइट करेगी मैं तब प्रेयर करूंगा। मत इंतजार करो उस बीमारी का जो आपके बाप दादाओं की थी, आप पे आएगी तो आप प्रेयर करेंगे। आपको बड़ा अलर्ट होना स्पिरिट में, वेरी अलर्ट। आपके आसपास क्या स्पिरिचुअल माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है आपकी फैमिली में। आपको मान लो परमेश्वर ने चुन लिया, आपकी फैमिली में आपको चुन लिया, आपको आपके द्वारा वो आपकी फैमिली को सेव करना चाहता है। सोचो, इमेजिन करो, अगर 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया और 7 में मैं खामरा में मैंने ये सेवा को स्पिरिचुअली इसको स्टार्ट किया और 8 में फिजिकली स्टार्ट किया, तो अगर आप इमेजिन करो उस टाइम अगर मैं व्यभिचार में चला जाता, किसी लड़की के साथ सोता, गलत काम करता, पैसों का गलत यूज करता, आज मेरे फादर बैप्टाइज ना होते, मेरी मदर बैप्टाइज ना होती, पूरी फैमिली को मैंने बैप्टाइज किया। क्यों? एक बंदा परमेश्वर चुनता है एक परिवार से, और शैतान का टारगेट भी वही बंदा है। उसको वो विरोध के जरिए खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर वो विरोध के जरिए दब गया, फिनिश हो गया। अगर व्यभिचार के जरिए दब गया, फिनिश हो गया। अब शैतान को पता है कि ये लिंक है, ये एक पॉइंट है, ये एक जरिया, ये एक दरवाजा है, इसको खत्म करो, मैं सक्सेसफुल हूं। अब वो बंदा जो फैमिली से निकला था व्यभिचार में फंस गया। आप सोचो क्या होगा, अब सोचो क्या होगा, अब सोचो शैतान कितना गेम खेलेगा और पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। और लोग बोलेंगे देखो ये मसीह है। वो मसीह नहीं है, वो मसीही था। क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रॉस डाला हुआ है तो, नाम अगर सैमसंग है तो वो था, है नहीं, था। आज हो सकता है अगर वो तौबा करे। परमेश्वर ने कहा अपने पिता की इस मूर्ति को गिराना पड़ेगा, तुम्हें वेदियों के साथ फाइट करनी पड़ेगी और मेरी वेदी साथ बनानी पड़ेगी, उस पे बलिदान चढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप सीरियस क्रिश्चियन हैं, आपके बीज वेदियों पे होंगे, आपकी प्रार्थनाएं होंगी, और वो बीज नहीं जो आप आराम से निकाल सके, ऐसा बीज जो आपको हिलाए। हमने ऐसी चैरिटी की है जो हिलाए, और
परमेश्वर हेवन खोलता है आपके लिए। बाइबल कहती है इजरायली लड़ रहे थे एक राजा के साथ, और राजा ने अपने उस बेटे को जो उसके आगे राजा बनने वाला था आग में होम बलि कर दिया, और इजरायलियों पर प्रकोप हुआ। उसने चढ़ाया अपने देवते को, क्योंकि उसके देवते ने उस खून की बलि के कारण इजरायलियों पर प्रकोप किया। और परमेश्वर इसलिए उस प्रकोप को उसने सफल होने दिया कि इजरायली मंद बुद्धि थे, उन्हें मालूम था कि वो वेदी पे भेंट चढ़ा रहा है और इजरायली बिना भेंट के लड़ रहे थे। सारी उम्र प्रार्थना करोगे लेकिन गरीबी से नहीं छूटेंगे जब तक उस वेदी पे अपने बीजों को नहीं चढ़ाएंगे। इमेजिन करो, परमेश्वर ने बरकत दी, सालों की प्रार्थना के बाद एक गरीब फैमिली से कोई चुना, क्या उसकी फर्स्ट तनख्वाह परमेश्वर को नहीं जानी चाहिए? पर वो भूल चुका है। उसको परमेश्वर ने कहीं भेजा कि तू मेरे काम को सपोर्ट करेगा, तू मेरी सेवकाइयों को सपोर्ट करेगा, पर आज वो टिकटॉक पे है। हाँ, कभी 3 महीने बाद टाइट भेजता है। सोचो आगे क्या होगा। उसने कहा तो थोड़े में वफादार नहीं, तुम्हें ज्यादा कौन देगा? उन्हें शर्म नहीं, वो जो कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। टिकटॉक पे पूरे गानों के साथ क्रिश्चियन लोग भड़क रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन कामों के लिए नहीं बनाए गए। हर प्लेटफॉर्म को यूज करो मसीहत के लिए, वो कार्य करो जो परमेश्वर को पसंद हो। और ये कार्य आप लाख क्रिश्चियन हो, बिशप के बेटे हो या किसी बड़े खुदावंद के दास के बेटे हो, अगर ये कार्य होंगे तो कोई शैतान को रोकेगा नहीं। शैतान कहता मुझे सूरों के झुंड में जाने दे प्रभु, मैं अथाह गड्ढे में नहीं जाने देता। यीशु मसीह ने कहा चला जा। क्यों? क्योंकि सूअर चराना वचन के खिलाफ था। जहां वचन की खिलाफत होगी, शैतान को वहां जाने का अधिकार, और परमेश्वर कहेंगे जा। आपका वो व्यभिचार, वो कार्य, वो पाप आपकी फैमिली की वेदी की चीजों को आप पे लेके आ रहा है। और अगर आपके पाप में नहीं, तो आपको फैमिली के वेदियों के खिलाफ प्रार्थना करनी। खुदावंद की वेदी जो गिर चुकी थी उसे बनाओ। एलिया ने बनाई, वो जानता था बिना वेदी बनाए मैं आग नहीं उतार सकता। आपको ये बात समझनी है। लिखा हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, आग से नमकीन किया जाएगा। वो विरोध, वो कलह, वो दिक्कत, वो कलेश आपको नमकीन करते हैं। जितने आप नमक में हो, जितने नमकीन हो, उतने स्ट्रांग हो। आपको समझना है मेरी लाइफ कहां खड़ी, मैंने कहां से मैं निकला हूं, कहां पहुंचा हूं, क्या मेरी स्टोरी, और अब शैतान क्या करना चाहता है। आपको सोचना है, मनन करना है, और अब डेविल क्या करना चाहता है। वो तब अटैक करता है जब आप भूल गए आप कितने दुखों में थे। परमेश्वर ने कहा अपने नबी के जरिए, मैंने तुम्हें छुड़ाया, दास्तव से निकाला, मिस्र से निकाला, यानी गुलामी से निकाला। अब तुम भूल गए हो, अब तुम भूल गए तुम कहां से निकले थे। तुमने पाप किया, लोगों के देवताओं के साथ तुमने संधि की। इमेजिन करो अपनी लाइफ को, कहां से आप निकले हो। आज के बाद कभी वेट नहीं करना। आपको समझना है मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरी मदर की फैमिली में, मेरे फादर की फैमिली में, मेरे मदर साइड क्या चल रहा है, मेरे फादर साइड क्या चला है। आपको समझना है, और आपकी लाइफ में जो फोर्सेस काम कर रही है वो किस बेस से, किस ग्राउंड से, किस लीगल ग्राउंड से वो काम कर रही है। शैतान बिना लीगल ग्राउंड के काम नहीं करता है। एक लड़की से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे लोग, और निकाल रहे वो निकली नहीं, और पास्टर पूछ रहे ए क्यों नहीं निकल रही तू? कहते मैं निकलना नहीं, क्योंकि मैं इसकी पेटी में रहता हूं। जब पेटी निकाली गई तो उसकी पिक्चर थी शैतानी चीजों के साथ, और वो उसका लीगल ग्राउंड था शैतान का रहने का। आपकी लाइफ में या दुष्ट आत्मा रहता है या परमेश्वर रहता है, या आपकी लाइफ में शैतान की वेदी रहती है या परमेश्वर रहता है। उसने शैतान की गिराई और परमेश्वर की बनाई, क्योंकि जब शैतान की वहां बन चुकी थी तो परमेश्वर की गिर चुकी थी। उसने कहा तुम भूतों का प्याला और परमेश्वर का प्याला इकट्ठे नहीं पी सकते, तुम मेरी आराधना और शैतान की आराधना इकट्ठे नहीं कर सकते, तुम मेरी सेवा और धन की सेवा इकट्ठे नहीं कर सकते। बी अवेयर, शैतान जानता है कैसे कार्य करना है। जो दाऊद के भाइयों की जिंदगी में हुआ वो दाऊद की जिंदगी में हुआ, जब उसने शैतान की बात को सुनकर बैशेबा के साथ पाप किया। आपको अलर्ट रहना है, बी अलर्ट, वेरी अलर्ट। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, आपके परिवार को ब्लेस घोषित करता हूं, आपके फाइनेंस को ब्लेस घोषित करता हूं। मैं जानता हूं आप डिसीजन ले चुके हो कि आप शैतान के जाल में नहीं फंसोगे, और उन अल्टर्स से, उन वेदियों को आप ढा के खुदावंद में आगे बढ़ोगे, ताकि वो अपनी योजना को पोस्टपोन या कैंसिल ना करे। अगर आप उसकी योजना में नहीं हो, आज तौबा करो, अभी तौबा करो। आप देखोगे कैसे खुदा रास्ते खोलता है, और दिनों और महीनों में आप उसकी फिर से योजना में फिट हो जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।